Hello and welcome back to my channel where I share all my experiences to help you in your law of attraction journey. तो मैं आज बात करूँगी कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था तो कैसे टेक्निक से अराउंड इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो ही नहीं कर पाती थी। एंड ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखी है कि वो टेक्निक्स में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं टेक्निक्स की वजह से कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझ ही नहीं पाते, सही से फॉलो ही नहीं कर पाते। एंड ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है ये ज़्यादातर वीडियोस के थ्रू होती है कि जिसमें ये बोला जाता है कि ये चीज़ इस टाइम पर कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कोई टोटका, इस टोटके को इस तरह कर लोगे तो आपकी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको फ्रीडम देता है, आप जो चाहे वो करो। एब्राहिमिक्स बोलती है कि इतनी सारी टेक्निक्स इसलिए दी गई हैं ताकि आप उसमें से आप चूज़ कर पाओ कि आपको कौन सी टेक्निक पसंद है, क्योंकि टेक्निक्स का काम है हमें अलाइनमेंट में लेकर आना। क्योंकि हमारी जो नेचुरल स्टेट है अलाइनमेंट, उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होती है, ना कि टेक्निक्स की वजह से। हम टेक्निक करते हैं, हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो अच्छी फीलिंग रिजेंबल करती है हमारी मैनिफेस्टेशन को। या कुछ लोग अफर्मेशन करते हैं, उनको बोल के बहुत अच्छा लगता है कि हाय मेरी डिज़ायर आ गई है मेरे पास। तो वो जब जब अफर्म करते हैं उनको वो फीलिंग क्रिएट होती है दैट दे गॉट देयर डिज़ायर, इसलिए मैनिफेस्टेशन होती है। तो फीलिंग की वजह से मैनिफेस्टेशन होती है, अलाइनमेंट की वजह से मैनिफेस्टेशन होती है, ना कि किसी स्पेसिफिक टेक्निक से। जब हम कोई सक्सेस स्टोरी देखते हैं यूट्यूब पे, हमें लगता है अरे उसने विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट किया, उसने 555 मेथड से विजुअलाइज मैनिफेस्ट किया। तो हमें लगता है हमें भी वही मेथड करना है और सेम तरीके से करना है, तभी मैनिफेस्टेशन होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत में मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था। पहले कुछ टेक्निक्स भी की थी, उससे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर एक वीडियो में सुना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मेडिटेशन करना शुरू किया। बट उस वीडियो में ये भी बोला गया था कि सिर्फ सुबह मेडिटेशन करना है, क्योंकि सुबह का मेडिटेशन बेस्ट होता है। और मैं सुबह मेडिटेशन ही नहीं कर पाती थी, कुछ ना कुछ कोई काम आ जाता था या कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि मैं सुबह के टाइम मेडिटेशन कर ही नहीं पाती थी। और मैं सारा दिन भी इस चक्कर में नहीं करती थी कि अब क्या फ़ायदा, अब तो कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। हम मेडिटेशन को कर देते हैं ना कि सिर्फ सुबह करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, या रात को सोने से पहले करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करोगे तभी फ़ायदा मिलेगा। बल्कि मेडिटेशन तो जिस वक्त कर लो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। जब जब आप ब्रेथ पर फोकस करोगे, आप पॉजिटिव साइड पे फोकस करोगे, आपका ध्यान नेगेटिविटी से हटेगा, ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन होगी। तो मैं इस चीज़ में इतनी ज़्यादा उलझ के रह गई थी कि अरे सुबह ही मेडिटेशन करना है और मेरे से मेडिटेशन नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, काम पर गुस्सा आता था कि मैं सुबह मेडिटेशन नहीं कर पाई, कि मैं और ज़्यादा परेशान होने लग गई थी। एंड मैंने कमेंट्स देखे हैं लोगों के कि मैं 555 मेथड लिख रही थी और बीच में मेरा पेन ख़त्म हो गया, क्या मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी। मेरे साथ मैनिफेस्ट, मैं ये टेक्निक कर रही थी और टेक्निक के बीच मुझे उठना पड़ गया, तो मेरी मैनिफेस्टेशन होगी या नहीं होगी। लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। या हमने जो बचपन से अभी तक सुना है कि ये टोटका इस वक्त कर लो तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही चीज़ लाने की कोशिश की है कि ये टेक्निक इस वक्त कर लो, 11 11 8 8। जब मैनिफेस्ट करना चाहो तब मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं है, कोई डिवाइन चीज़ नहीं है। जब आपकी फीलिंग अच्छी हो जाएगी, जब आप अच्छा फील करोगे, वही चीज़ डिवाइन टाइमिंग है, वही टाइमिंग डिवाइन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ हमें फ्रीडम देता है कि आप चूज़ करो कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, उसमें भी हम इतनी सारी टेक्निक्स से इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि हम फॉलो ही नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी परेशानी से दूर होकर अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकें। और हम टेक्निक्स के थ्रू और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अरे मेरे से ये टेक्निक नहीं हो रही, अब तो मुझे मिलेगा ही नहीं मेरी डिज़ायर। तो जब आप इतने ज़्यादा परेशान हो, आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा हलचल मची हो, शांत हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी टेक्निक्स छोड़ दीजिए, सिर्फ कोई एक टेक्निक पकड़िए। या मैं कहती हूँ सिर्फ मेडिटेशन करिए, या सिर्फ डांस करिए। मैं तो डांस करके मैं अलाइनमेंट में आ जाती हूँ, मेरी इतनी अच्छी फीलिंग क्रिएट होती है जब मैं डांस करती हूँ।
तो कुछ भी करिए, सब कुछ टेक्निक्स छोड़ दीजिए, परेशान होना छोड़ दीजिए और कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ लीजिए जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हैं। वो मेडिटेशन हो सकता है, या हो सकता है आपको स्क्रिप्टिंग करना पसंद हो तो आप लिखिए, आप जर्नलिंग करिए, या हो सकता है आपको अफर्मेशंस बोलना पसंद हो तो आप अफर्मेशंस बोलिए, या हो सकता है आपको सिर्फ अफर्मेशन सुनना पसंद हो तो सुनिए। जो चीज़ भी अच्छी लगती है वो करना शुरू कर दीजिए, अच्छी फीलिंग क्रिएट करना शुरू कर दीजिए और देखिए मैनिफेस्टेशन होता है कि नहीं होता। एंड टेक्निक्स की वजह से आज से परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपकी फीलिंग से होता है। जब आप अच्छा फील करते हैं तो यूनिवर्स में वो फीलिंग क्रिएट होती है कि इस ये अच्छा फील करे, इसको और ऐसी चीज़ें दो जिससे ये और अच्छा फील कर सके। तो हमारे वॉटेक्स से निकल निकल कर हमारी सारी डिज़ायर्स आती हैं हमारी फिजिकल रियलिटी में। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।